माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों की जुबान पर बस आपका ही नाम। तो आपके जीवन में आ रहे हैं बड़े बड़े बदलाव। तो ये क्या बदलाव आ रहे हैं लोगों की जुबान पर, क्यों आपका ही नाम है, सारा कुछ खुलासा होगा आज की रीडिंग में। और ये रीडिंग होगी टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। और पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ। तो संभव तभी होता है जब आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी, तभी आपसे रेजोनेट हो पाएगी। तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं जैसा कि बोला, तो रीडिंग पे ही चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 9711383218, ये आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है। अगर मन में बहुत सारी बातें हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना आप खर्च कर सकते हैं अपनी हीलिंग पे, अपनी गाइडेंस पे। आपको सही दिशा निर्देशन मिल जाता है। बहुत से लोग रीडिंग ले चुके हैं और मुझे खुशी होती है वो मेरे व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं। तो देखो, आप अगर पर्सनल रीडिंग एक बार ले लेते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे हमेशा के लिए हो जाते हैं। आपको जब भी आवश्यकता होती है वहाँ आपकी रीडिंग फिर सबसे पहले की जाती है, ठीक है। बाकी रीडिंग बुक रहती है, लेकिन आपको जब भी आवश्यकता होगी आपको पहले टाइम दे दिया जाएगा। तो मैंने कार्ड जैसे बोला कि कार्ड में शफल कर लिए थे और साफ साफ इसमें दिखाई देता है कि आपके जीवन का कोई बुरा दौर ख़त्म हुआ है। डेथ का कार्ड ही बता देता है कि आपके जीवन से कोई बुरा वक्त, बुरा समय, बुरा व्यक्ति, कोई भी कुछ भी बुरी चीज़ आपके जीवन से अलग हुई है। तो देखो, जब भी कहते हैं ना, एक चौपाई भी है लंका कांड की है शायद, वो चौपाई तो नहीं याद है, उसका अर्थ याद है कि खोटे मनुष्य का साथ छोड़ दो तभी काम संभव होता है। तो ये काम तभी संभव होता है जब आपके लिए कुछ बुरा, कुछ आपके लिए अच्छा नहीं होता है, फिर वो आपसे दूर जाता है। तो उसका हालांकि दुख बहुत होता है अगर वो चीज़ हमारे दिल से जुड़ी हुई है, लेकिन वो हमारे लिए ख़राब है और डिवाइन हमसे अलग कर रहे हैं, यूनिवर्स हमसे अलग कर रहे हैं, तो हमें दुख तो ज़रूर होता है। लेकिन एक समय के बाद बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जो हमारे लिए उचित था वही हुआ। तो यही हो रहा है आपके जीवन में। कोई बुरी घटना, कोई बुरी बात जो भी था वो बीत चुका है, कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है आपके जीवन से। तो ये जब ख़त्म हुआ है तब आप उठकर भी खड़े हुए हैं। अपने आप को आपने बहुत संभाला है। बहुत लड़ाई झगड़े धोखेबाजी के एनर्जी जो है वो यही आपकी बताती है कि काफ़ी लड़ाई झगड़े और मुद्दे रहे आपके जीवन में। अब ये लड़ाई झगड़े आपके मन के अंतर्द्वंद हो सकते हैं, ये लड़ाई झगड़े लोगों के बीच हो सकते हैं, ये तो सिर्फ आप ही को पता होगा। लेकिन आपने मजबूती से, देखो, आप दुविधा में तो फंसे, आपके सामने दो रास्ते थे, दो व्यक्ति थे या दो परिस्थितियां ऐसी थी जिनको आपको चुनना था और उनमें से एक आपने बिल्कुल अपने लिए डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन मुझे किसी न किसी तरीके का बिजनेस का, काम का, जॉब का ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, या हो सकता है किसी व्यक्ति में से आपने किसी का चुनाव किया है। ये चुनाव आपका बेहद, मैं ये कहूँगी, बिल्कुल बदलाव लाने वाला है। तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव, एक नहीं मैं कहूँगी बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। और ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं डिवाइन की ही मर्जी है कि आप उस अपने पुराने पैटर्न से बाहर आएँ जो बार बार आपकी लाइफ में दोहराए जा रहे हैं, है ना। तो बदलाव तो आपके अंदर, स्वयं के अंदर, आपके देखो खुद के नेचर में, स्वभाव में कितना ही परिवर्तन आ गया है। आप देखो, सोचो कि आप पहले क्या थे और आज आप क्या हो चुके हैं। सहृदय पहले भी थे, सरल हृदय आप पहले भी थे, पहले भी आप बहुत मासूमियत से भरे हुए थे, आज भी आप मासूमियत से भरे हैं। चालाकियाँ या छल फरेब आपके अंदर आ ही नहीं सकता। आप में बदलाव आएंगे तो वो कुछ अच्छा ही बदलाव आएगा, ना कि आप चालाक बन जाएंगे, बुरे बन जाएंगे। नहीं, ये तो आपकी सोल ही ऐसी नहीं है। सोल बहुत सॉफ्ट है। अब मतलब सॉफ्ट क्या होंगी, मैं क्या कहूँ, बहुत ही पवित्र सोल है, प्योर सोल है आपकी। तो ये प्योर जो सोल होते हैं लोग, इनके अंदर छल फरेब तो आता ही नहीं है। अगर किसी से झगड़ा भी हो गया, लड़ाई हो गई, धोखेबाजी करती सामने वाले इंसान को ने, तो तब भी आपका मन इतना सरल है कि उसको अगर डोकर लगेगी, उसके साथ कुछ बुरा होगा,
आपको खुशी नहीं होगी, वहाँ आप खुश नहीं हो रहे होंगे, चाहे आप चाह रहे होंगे इसको भी सब सिखाओ भगवान, इसको भी कर्म मिले, लेकिन जब उसको कर्म मिलना शुरू होगा तब क्या होगा, आपका दिल द्रवित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा सुन के, खुश नहीं हो पाते आप दूसरों का दुख देख के। लेकिन बहुत सारे शातिर लोग होते हैं जिन्होंने आपके लिए दुखी मांगा है, जिन्होंने सिर्फ आपको दुखी ही देखने की हर संभव कोशिश की है, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से, लोगों के व्यवहार से आपका दिल दुखा है ना। तो झगड़े हैं लोग आपसे, ज़बरदस्ती आके टकराए हैं, कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार वाला हिसाब की ज़बरदस्ती आपसे कि आओ लड़ो लड़ो, लेकिन आप ऐसे नहीं थे, आपको पसंद ही नहीं, आपको शोर शराबा, शांति बहुत पसंद है, आपको शोर शराबे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको सुकून चाहिए, आपको अपनी लाइफ में कुछ हो ना हो, एक वक्त का खाना खा के आप रह लेंगे, पर आपको प्यार और सुकून चाहिए। और प्यार तो जैसे जीवन में जैसे आप तरस गए प्यार के लिए, है ना, कोई दो शब्द प्यारे बोल दे, मीठे बोल दे, दिखावे के लिए लोगों ने बोले हैं, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, आपसे पैसे चाहिए, रुपए चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो बिल्कुल आपको यहाँ मीठा बन के, और जब उनको लगा कि आप किसी के लायक नहीं है, ये सब चीज़ें उनको प्राप्त नहीं होंगी, तो बिल्कुल आपका साथ छोड़ दिया गया। तो स्वार्थ की तो दुनिया है, इसमें तो बुरा मानना ही नहीं है, देखो, है ना। अब सच्चे प्यार की आप सोच रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कल्पनाओं में सच्चा प्यार मिल जाता है, किस्मत में होता है तो ज़रूर मिलता है। और ऐसा है नहीं कि आप जैसे इतनी प्यारे इंसान को कोई प्यार ही नहीं करेगा, नहीं नहीं, क्यों नहीं करेगा। आप स्वयं को इतना प्यार करो, आपको परमात्मा प्यार करते हैं। जब सुपर नेचुरल पावर है ना, जो पूरे विश्व को चलाने वाली पावर है, वो आपको इतना हृदय से प्यार करते हैं, तो सोचो आपको किस प्यार की ज़रूरत है। ये तो सब ठगपंती है, माया है। तो देखो, अपने दिल में जो भी दर्द आपके भरे हैं, आज तक आप कह दिया करते थे, लोगों से चर्चा कर लेते थे, लेकिन आप समझ चुके हैं कि अब मुझे अपने दर्द, अपने घाव किसी को दिखाने नहीं हैं। तो आपने सबसे बड़ा बदलाव तो यही किया है कि आप शांत हुए हैं, आपने दूसरों से अपनी बातें करना, शेयर करना कम कर दिया है, और ये अच्छा ही है। देखो, जितना आप अपने जीवन के दुख दर्द अगर सामने वाले को बताते हैं, तो कभी कभी बहुत अपना मानने वाले भी बार बार आपके दुखों की चर्चा करते हैं। जब हम बार बार दुखों की चर्चा करते हैं, एक ही शब्द जैसे दुख दुख दुख, तो क्या होता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, वो हमारे जीवन में फिर स्थायी हो जाता है कि अरे ये बड़ा दुखी, अरे ये बड़ा दुखी, अरे इसके बेचारे के जीवन में, मतलब चाहे आपके हमदर्दी में ही लोग कह रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके जीवन में वाकई दुख आने लगते हैं, और आप हमेशा कहेंगे मैं बहुत खुश, मैं बहुत खुश, मेरे जीवन में सब कुछ है। तो अफर्मेशन की तभी तो कहते हैं हमेशा बोलो, डेली में बोलना चाहिए आपको, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा समाज में बहुत सम्मान है, लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरी एक इज्जत है, मेरे पास बहुत अच्छा काम है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, जो भी है आप इतना अच्छा बोल के ही अफर्मेशन करो कि आपके पास है। तो देखो आप कितना बदलाव आता है आपके अंदर, वो सारी घटनाएं होने लगती हैं जो आप चाहते हैं, है ना। कल्प वृक्ष सुना है नाम आपने, कहते हैं कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ जाओ और जो भी मांगो पूरा हो जाता है। तो ये कल्प वृक्ष आपके स्वयं के अंदर है। तो आपने देखा होगा, आप जो भी सोचते हैं ज़्यादातर आपके साथ वही हो जाता है। तो आपको लगता भी है क्या ईश्वर ने सुन लिया मेरा, तो वो आप हमेशा दुख 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 कहते हैं, तो दुख भी आते हैं आपके जीवन में। तो ये आप अपने अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। तो लोगों की ज़ुबान पर बस आपका ही नाम है। दरअसल आपने जितने संघर्ष किए जीवन में, अमूमन आदमी को झेलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने किया है, अपने जीवन से कुछ ऐसा ख़त्म हुआ है आपके जीवन में जिससे कि आप भी ख़त्म हो सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को संभाला है। लोग आपकी बहुत चर्चा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये भी शब्द आता है कि हाँ, ये इंसान बहुत दुखी, पर दुखी बहुत रहा, लेकिन इसने अपने आप को जो संवारा है, जो सजाया है, जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, आज सच में इसका उदाहरण तो देना बनता ही बनता है। तो कहीं ना कहीं आप उदाहरण भी बने हैं लोगों के बीच, तो क्यों नहीं होगी, लोगों की जुबान पे आपका नाम तो होगा ही होगा। अभी तक अगर कोई बुराई में आपका नाम ले रहे थे, तो आज अच्छाई में भी आपका नाम लिया जा रहा है। लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आपके जीवन में, बहुत धोखे खाए हैं भाई, डबल कार्ड है धोखेबाजी का।
तो आप सतर्क रहेंगे। मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में बदलाव किए और ये बदलाव डिवाइन की ही तरफ से आ रहे हैं। आपकी चेतना में, आपकी भावनाओं में वो सारे बदलाव आते तभी हैं जब ईश्वर की जो मर्जी होती है। एक चौपाई है रामायण में, तो जब केकई ने उनको वन के लिए भेज दिया राम लक्ष्मण को, तो उनकी माता केकई के बारे में बुराई हुई है ना, आलोचना हुई। तब लक्ष्मण जी ने ये कही है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, नित्य कृति कर्म भोग सबु भ्राता। कि जिस प्रकार से उनको माध्यम बना लिया गया, निमित्त के मात्र वो हुई है ना, कि एक रचना थी। अगर आप लोग कोई रामायण पढ़ते हो तो बिल्कुल पढ़ो। मैं कहती हूँ पूरे जीवन का सार दिया है, कैसे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लेके कैसे पूरे मनुष्य के जीवन की एक कहानी को कह डाला है। तो भगवान राम के जीवन में जब इतने दुख आए, कष्ट आए, वनवास चले गए, देखो तब भी देखो दोष नहीं दिया उन्होंने। उनको पता है ये निमित्त की मात है और कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपनी माँ का, है ना। आज जब हमारे ऊपर छोटे छोटे कष्ट पड़ते हैं, दुख पड़ते हैं, तो हम कैसे भड़बड़ा जाते हैं, प्रभु हम तो मर गए, हाय हाय हमारे तो जीवन में कितने दुख आ गए। सोचो भगवान ने मनुष्य जीवन में आके, आप जाके रह लोगे क्या बिना चप्पल, बिना सैंडल, बिना कपड़ों के अच्छे, और बिना खाना अच्छा गुजारा कर लोगे, बिना पानी के? कितना कितना मतलब सोचो आप, सीता कितने बड़े दो परिवार, दो महलों की रानी है ना, कि जनक की पुत्री रही राजा की, और फिर कितने कष्ट उठाए, और ससुराल भी राजाओं में ही आई थी। और हम लोग कितना छोटी छोटी बातों पे हाय हाय हाय। तो भगवान भी हंसते हैं फिर कि मेरी लीला को देखो ना, पढ़ो ना, समझो ना, है ना। सब कुछ रचना पहले से है, तो कुछ बड़ा उद्देश्य रहता है तब दुख आता है ना जीवन में, और कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। तो धोखेबाजी के लिए आप सोच नहीं सकते, ये बदलाव आपके आएंगे। अगर कोई पढ़ सकता है तो मैं ये कहूँगी रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर दीजिए। कोई इसमें नियम नहीं है, और बड़े भाव से पढ़ो आप, आपको जीवन समझ आ जाएगा। तो लोगों की जुबान पे देखो चर्चा तो होनी ही है, या बातें तो आपकी होंगी। आपके जीवन के जो बदलाव हैं, देखो अभी कुछ तो हुए हैं बदलाव, और कुछ आने वाले समय में होंगे। सबसे पहले तो आपने अपनी नेचर में ही परिवर्तन देखा। आपने किसी से उम्मीद या अपेक्षाएं, लालसाएं रखी नहीं है ना। आपने अपने आप को समेट जो लिया है, जैसे कछुआ अपने आप अपने शरीर को पूरा अपने खोल के अंदर, सेल के अंदर ले जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को समेट के रख लिया है। तो अब आप प्रदर्शित भी नहीं करते हैं किसी चीज़ को कि आपके साथ क्या हुआ है, तौबा नहीं मचाते हैं। तो लोगों की जुबान पे नाम होगा और आपके उदाहरण भी होंगे निश्चित तौर पे, और ये आपने कर दिखाया है। ये संभव हुआ है आपकी जो आत्मशक्ति थी, आपके अंदर जो प्रतिज्ञा थी कि अब मुझे कुछ करना है। तो गजब की एनर्जी है आपके अंदर, और इसी एनर्जी में रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।